इस महान मेले में स्वागत है, अभिनंदन है। अंग्रेजियत के समय से 1 अप्रैल को हम हिंदुस्तानियों को ग्रेगोरियन कैलेंडर से एक मूर्ख घोषित किया गया था और मूर्ख दिवस अप्रैल फूल के रूप में वो प्रसारित करते थे। तो ये कार्यक्रम 1967 में उस मूर्ख दिवस के विरोध में महामूर्ख मेला लगा करके उसका विरोध दर्शाया गया कि नहीं, इसमें हम इतने पढ़े लिखे, इतने ज्ञानी, इतने प्रज्ञावान लोग शिरकत करते हैं और जिसको तुम मूर्ख कहते हो। मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी बनारस के राजेंद्र घाट पे है और यहाँ पे महामूर्ख सम्मेलन 1 अप्रैल के आयोजन में किया जा रहा है। हमारे साथ महेश जी हैं और जानते हैं इस कार्यक्रम की प्राचीनता और क्या इसकी इतिहास है और वर्तमान में क्या इसका उद्देश्य है। सर से सबसे पहले आपका परिचय है सर। मेरा नाम महेश चंद्र जायसवाल है। मैं काशी का ही मूल निवासी हूँ और वर्तमान में मैं सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में केमिस्ट्री टीचर हूँ। सर कितनी प्राचीन ये कार्यक्रम है काशी की? कार्यक्रम की प्राचीनता तो आप ये कह सकते हैं कि जब मैं 50 साल का हूँ और मेरे 50 साल होने के बावजूद भी उससे भी 7 साल पहले से ये कार्यक्रम चल रहा है। 1967 से ये कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम शुरू हुआ था गंगा की गोदी में बजड़े पे और आज इस रूप में वो आ गया है। 57 साल की यात्रा बहुत सुखद रही है। वर्तमान में कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? वर्तमान में कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जो अंग्रेजियत के समय से 1 अप्रैल को हम हिंदुस्तानियों को ग्रेगोरियन कैलेंडर से एक मूर्ख घोषित किया गया था और मूर्ख दिवस अप्रैल फूल के रूप में वो प्रसारित करते थे। तो ये कार्यक्रम 1967 में उस मूर्ख दिवस के विरोध में महामूर्ख मेला लगा करके उसका विरोध दर्शाया गया कि नहीं, इसमें हम इतने पढ़े लिखे, इतने ज्ञानी, इतने प्रज्ञावान लोग शिरकत करते हैं और जिसको तुम मूर्ख कहते हो, उसके विरोध में यह कार्यक्रम हम लोगों ने शुरुआत किया था। कहीं ना कहीं ये मतलब कि चैत महीने में अक्सर अप्रैल आता है, 1 अप्रैल को ही होता है। जी। तो अंग्रेजियत कैलेंडर के तहत जो सनातन परंपरा है उसको उस पे धूमिल करने का ये एक प्रयास था उन लोगों का। आज उसको कह सकते हैं, लेकिन जब इसका मूल्य रखा जा रहा था तो बस इसलिए कि 1 अप्रैल को जनता को अप्रैल फूल बनाने का जो कुकृत किया गया था उसको हम लोग विरोध करें उसका और इसको एक हास्य के रूप में, वो के उत्सव के रूप में मनाना शुरू करें। ये उसका उद्देश्य था, न कि किसी को मूर्ख बनाने के लिए। वर्तमान समय में बहुत लोग आजकल साइबर क्राइम वगैरह भी बढ़ गया, जहाँ पे लोग एक दूसरे को मूर्ख बना दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, तो इस पे तो आज के कार्यक्रम में हम साइबर पुलिस के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किए हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी पुलिस को भी आमंत्रित किए हैं, जो इस पे जनता में जागरूकता भी फैलाएंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि साइबर ठग कैसे आपको मूर्ख बनाते हैं और आप अगर इस चीज़ को अपने बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाते हैं और थोड़ी सी सावधानी रखते हैं तो ये साइबर क्राइम करने वाले ठग आपको मूर्ख नहीं बना सकते। ये आज के कार्यक्रम का यह थीम भी है कि जनता को साइबर क्राइम में मूर्ख बनाने वालों से बचाना। कहीं ना कहीं देश में आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को एक अच्छा मैसेज यहाँ से दिया जा रहा है। तो इस खबर पे आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर है जो आपको साइबर से ठगी के शिकार होने से बचाने के टिप्स भी देंगे। हास्य कवियों में देश के बड़े रचनाकारों की एक फहरिस्त आपके सामने होगी, जिसमें सुदीप भोला, विनोद पाल, सौरभ जैन, अखिलेश द्विवेदी, बिहारी लाल नंबर इलाहाबादी, बादशाह प्रेमी सहित अनेकानेक नाम शामिल होंगे जो आपको खूब हंसाएंगे और ठहाके लगाने पर मजबूर कर देंगे। जैसे ही मां गंगा की आरती संपन्न होगी उसके ठीक बाद इस महामूर्ख के मंडप में दुल्हन और दूल्हे का प्रवेश होगा, फिर गड़बड़ मंत्रों से उनका विवाह और उसके बाद छुट्टा। अभी थोड़ी देर बाद महामूर्ख मेला के अधिष्ठाता बनारस के नंदी कहे जाने वाले पंडित सुदामा तिवारी साहब बनारसी जी हम लोगों के बीच आएंगे। उन्हीं की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। शनिवार गोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल यादव, फक्कर गाजीपुरी, उपाध्यक्ष द्वय
डॉक्टर रमेश दत्त पांडे, विवेक सिंह एडवोकेट, संस्कृति मंत्री नंद कुमार टोपी वाले, विधिक सलाहकार मंजीत त्रिपाठी, डॉक्टर प्रशांत सिंह, महेश चंद्र श्रीवास्तव, सरीके बहुत सारे नाम हैं। मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले न छींको कभी मुंह बाने से पहले। मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले न छींको कभी मुंह बाने से पहले, और हसीनों की गलियों में जाओ मियां, तब चिल्लाओ नहीं नाद खाने से पहले। प्रशांत जी कलन की पे गाड़ी खरीदे के काम करी की हुए गाड़ी खरीद ला जगह खूब चर्चा है कलन कौन जरा सा समझाइबा। तो 4 लाइन सुना कि गए जमाना अम्बेसडर का आम पाला भी रोवत हो, गए जमाना अम्बेसडर का आम पाला भी रोवत हो, आज का राजा बिल सफारी आज का राजा रोवर हो। गए जमाना अम्बेसडर का आम पाला भी रोवत हो, आज का राजा बिल सफारी आज का राजा रोवर हो। चाहे रखा BMW चाहे कुछ भोपाल गढ़ा, सब गड़ियन का ऐसी तैसी सबसे हिट बुलडोजर है, सब गड़ियन का ऐसी तैसी सबसे हिट बुलडोजर है।